एक गांव में शंभू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। उसने दिन रात एक करके अपने खेत में सुनहरी गेहूं का फसल लगाया था। खेत में फसल पक गया था और अब फसल कटने का समय आ गया था। तभी अचानक गांव में एक चोर की खबर फैल गई। वो चोर रात के अंधेरे में आता और चुपके से वह किसानों की पकी पकाई फसल काट कर ले जाता। शंभू यह खबर सुनकर बहुत ही परेशान हो गया। वह दुखी मन से सोचने लगा, अगर मेरी फसल चोरी हो गई तो मेरे बच्चे पूरे साल क्या करेंगे, क्या खाएंगे। इस डर से उसने मन ही मन एक योजना बनाई। शंभू ने डंडा लेकर खेत की रखवाली करने के बजाय एक अनोखी और अटपटी सी तरकीब सोची। उसने अपने खेत के बीचों बीच एक पुराना और बहुत ही डरावना सा पुतला खड़ा किया और उस पुतले को आदमी की तरह कपड़े पहनाए और उसके हाथ में एक पुराना रेडियो बांध दिया जो धीरे धीरे बज रहा था। उसने खेत के चारों तरफ बाउंड्री को एक रस्सी के सहारे घेरा लगाकर बांध दिया और साथ ही उस रस्सी में छोटे छोटे घुंघरू और टूटे फूटे पुराने टीन के डब्बे बांध दिया जो रस्सी हिलने से आवाज करता। इसके बाद शंभू अपने घर आकर चैन से निफिकर होकर सो गया। उसी रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी शंभू के खेत में चोर दबे पांव घुसने का प्रयास किया। जैसे ही उसने खेत में पहला कदम रखा, उसके पैर खेत के बाउंड्री से बंधी रस्सी से टकराया, जिससे उस रस्सी में बंधी घुंघरू और डब्बे से छन छन टन टन की आवाज आने लगी। चोर इस आवाज को सुनकर डर गया। उसकी नजर खेत के बीचों बीच खड़े पुतले पे पड़ी, जिससे रेडियो के वजह से किसी दो आदमी के बीच बातें करने जैसी आवाजें आ रही थी। यह देखकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। उसे लगा खेत का मालिक खेत में ही जाग रहा है और खेत में पुलिस बुलाने की बात कर रहा है। इस डर से चोर उल्टे पांव भागने लगा। तभी उसके पैर उस रस्सी में फंस गया और वह वहीं कीचड़ में गिर गया। अगली सुबह उस चोर का चप्पल खेत में ही मिल गया, जिसे गांव वालों ने पहचान कर उस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने मुश्किल समय में घबराने और डरने के बजाय अक्ल से काम लेना चाहिए, जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं।